यस एवरीवन, कैसे आप सभी लोग होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है और सुरक्षित है गाइस। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर। बालको, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हालचाल आप लोगों के? सब बढ़िया, मजे में, एक नंबर है गाइस। क्या मैं अनुराग द्विवेदी गाइस स्वागत करता हूं आप लोगों का क्लास 11th के इस वन शॉट सीरीज के अंदर। और आज की क्लास इतनी इंटरेस्टिंग है ना सर जी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हमारे सामने आएंगी। क्या आएंगी बालको? दो चीजें हमारे सामने आएंगी सर, दो अलग अलग चैप्टर हमारे सामने आएंगे सर। क्या क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, चैप्टर नंबर 6 हो गया। और चैप्टर नंबर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये दो चैप्टर बालको मैं आप लोगों को यहां पर हैंड टू हैंड खत्म करवाने वाला हूं गाइस। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? यस सर। चलिए सर, तो शुरू करते हैं भैया बिना किसी देरी के। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठना बस। कॉपी पेन लेके बैठोगे तो मजे ही मजे आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो शुरू करें एवरीवन। चलिए सर, तो शुरू करते हैं और शुरू करते हैं गाइस। ठीक है, टॉपिक क्या क्या है गाइस देख लीजिए एक बार। सर सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है क्या सर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। ठीक है जी। आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में हमें आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं गाइस। ठीक है, ओके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उसके बारे में गाइस, उसके फेवर में हम लोग बातें करेंगे। ध्यान रखना, पहले सिलेबस समझ लो। सिलेबस समझ में आ गया तो पढ़ना क्या है ये समझ में आ जाता है। ठीक है, ओके। चलिए, उसके बाद भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में गाइस हम लोग चीजें पढ़ेंगे। तो पहले तो गाइस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में हमने बातें पढ़ी। उसके बाद गाइस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में हम लोग बातें पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद सर केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग गाइस कुछ केसेस हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है जी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होता है? मन में डाउट आया? कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी सिर्फ हेडिंग समझो। स्टेक होल्डर का मतलब भी बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को लेकर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद सर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन के टाइप्स भी मैं करा दूंगा आप लोगों को, ताकि जिसका आ रहा होगा वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉल्यूशन और पॉल्यूशन के टाइप्स गाइस हम लोग जो हैं साथ के साथ खत्म कर लेंगे। नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत गाइस क्यों पड़ रही है, हम ये भी देखेंगे। ठीक है। उसके बाद सर रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है सर। तो उस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, बिजनेस का क्या रोल होगा, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिजनेस का क्या रोल होगा, हमें ये पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है भैया? बिजनेस एथिक्स। टॉपिक चेंज हो गया यहां पर, है ना। फिर टॉपिक आया सर बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और बिजनेस एथिक्स के बाल को एलिमेंट्स पढ़ के हम लोग जो हैं चैप्टर ये वाला यहां पर खत्म कर देंगे। चैप्टर नंबर 6 गाइस हमारा यहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये चैप्टर नंबर 6 की बात हो गई गाइस। चैप्टर नंबर 7 जब शुरू होगा तब उसके बारे में पढ़ लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है उसके अंदर। फिलहाल चैप्टर नंबर 6 में क्या क्या पढ़ेंगे ये क्लियर हो गया? हाँ जी एवरीवन, चैप्टर नंबर 6 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई या? क्लियर हो गई? चलिए सर, तो फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 बिना किसी देरी के। चैप्टर नेम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले सर हम लोग जो है इसमें से एक वर्ड निकालते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है गाइस, जरा बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस? थोड़ा ट्राई करो बाल को, जल्दी जल्दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सर देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन। अब जैसे मान लीजिए बालको, मैंने आपको होमवर्क दिया, ठीक है जी, ओके। अब होमवर्क मिल गया, यार अनुराग सर का होमवर्क टाइम पे करके जाना है। ये क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूं। भाई अनुराग सर डेली आके पढ़ा रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके। हमारे लिए वन शॉट लेकर आ रहे हैं,
ठीक है, इतने बिजी शेड्यूल में भी वन शॉट लेके आ रहे हैं आप लोग, हम आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये मैं कर रहा हूं आपके लिए। तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर जो अनुराग सर ने होमवर्क दिया है, ठीक है जी, उसको सीरियसली लें और उसको पूरा करें। ये क्या है सर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। क्या है सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ओके। अब सर एक वर्ड यहां पर ऐड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ फिर सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन। सर क्या मतलब हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, मतलब जिम्मेदारी। ठीक है जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, मतलब गाइस जिम्मेदारी। ठीक है, डन। अब एक वर्ड ऐड कर लेते हैं सर इसके अंदर हम लोग, सोशल। अब सर देखो, जिम्मेदारी तो हमारी भी है, आपकी भी है, आप भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो, मैं भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं, लेकिन सर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को भी तो लेकर होंगी। भाई वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम लोग क्या है इस सोसाइटी के पार्ट हैं, और जब हम लोग सोसाइटी के पार्ट हैं तो हमें क्या करना है सर, इफ वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी सो वी हैव टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। हमें सोसाइटी के लिए भी गाइस थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो होता है गाइस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, ओके ओके। तो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी क्या मतलब निकला सर, अब यहां पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मतलब निकला सर जी, वो ऑब्लिगेशन जो किसके लिए होंगे गाइस, सोशल वेलफेयर के लिए होंगे। किसके लिए होंगे गाइस, सोशल वेलफेयर के लिए होंगे। उन हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं गाइस, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बाल को हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर टुवर्ड्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर टुवर्ड्स सोसाइटी एंड वेलफेयर। ठीक है जी, द ऑब्लिगेशन विच आर टुवर्ड्स सोसाइटी एंड ऑब्लिगेशन इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मैंने अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, मैं चैप्टर से मतलब निकाल के दे रहा हूं आपको। ठीक है जी, अगर आप देखो तो मैंने भी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ नाम से मतलब निकाल रहे हैं। कितना हम लोग जो हैं सिर्फ नाम से निकाल सकते हैं मतलब। अभी हम फिलहाल यहीं पर हैं, अभी हमने कुछ भी किताबी ज्ञान नहीं लिया है, चैप्टर के नाम से हम क्या समझते हैं, मैं पहले अभी ये बात कर रहा हूं गाइस। ठीक है जी, ओके डन। चलिए सर, अब सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो गया सर, हमारी ऑब्लिगेशन, हमारी जिम्मेदारी समाज के लिए। अब यहां पर एक वर्ड ऐड हो जाता है सर, यहां पर एक वर्ड ऐड हो जाता है सर, बिजनेस। सर जी क्या ऐड हो गया बाल को, यहां पर एक वर्ड ऐड हो गया बिजनेस। तो सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, सर बिजनेस की क्या जिम्मेदारियां हैं, बिजनेस की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, बिजनेस की क्या ऑब्लिगेशन है सोसाइटी के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। उन्हीं ऑब्लिगेशंस को, उन्हीं जिम्मेदारियों को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस बोलते हैं। जैसे हमारी जिम्मेदारियां हैं समाज को लेकर, सिमिलरली बिजनेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस टेक रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी, बिजनेस जनरेट गाइस व्हाट, बिजनेस जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम सोसाइटी। बिजनेस जो है बाल को क्या करता है सर, बिजनेस जो भी प्रॉफिट है वो कहां से जनरेट करेगा सर, जो भी प्रॉफिट होगा सर सोसाइटी से जनरेट करके अपनी जेब में डालेगा। तो बिजनेस जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी, बिजनेस टेक एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द सोसाइटी। तो सिर्फ जब सोसाइटी से लेने के लिए बने हो या कुछ रिटर्न में देना भी चाहिए। अब जैसे बाल को मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मुझे बदले में अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं, आप लोग जो हैं रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, होमवर्क टाइम पे करके दे रहे हैं, व्हाट इज दैट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं आपके बदले के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं। सिमिलरली सोसाइटी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, तो बिजनेस की भी तो जिम्मेदारी बनती है उस सोसाइटी के लिए, और उसी जिम्मेदारी को, उसी ऑब्लिगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसी ऑब्लिगेशन को हम लोग बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अभी क्लियर हो गया इतना? बुक पे गया ही नहीं हूं मैं, अभी गाइस मैं बुक पे गया ही नहीं हूं, सिर्फ नाम से जितना मतलब निकाल सकते थे इस चैप्टर के नेम से हम अभी वो निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके चलिए सर, अब आप बात करते हैं सर किसकी, अब बात करते हैं बाल को बिजनेस एथिक्स की। किसकी गाइस, बिजनेस एथिक्स की। ठीक है जी, अच्छा बाल को मैं एक जो है कमेंट वाला होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को। आजकल ना देखता हूं कितने बच्चे जो हैं पूरी वीडियो देखते भी हैं और मेरे कमेंट वाले होमवर्क को, ठीक है जी, जैसे कि बाल को आपने देखा होगा एक रियलिटी शो में आता है ना कमेंट का कुछ, है ना, हाँ, तो वैसे बाल को पोस्ट का पोस्टमार्टम करके आया था। ठीक है, तो बाल को मैं भी जो है कमेंट के खुलासे, है ऐसे कुछ था क्या,
कुछ और नाम तो नहीं, हम भी मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। कमेंट के खुलासे, ठीक है जी। तो कमेंट के खुलासे, आपको कमेंट में खुलासा करना है, खुलासा नहीं मतलब बेसिकली एक होमवर्क करना है क्या, कि भैया आप लोगों की क्या क्या एथिक्स है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्टूडेंट, ठीक है जी। हमारे क्या क्या एथिक्स है बालको, हमारी क्या क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मोरल ड्यूटीज हैं, हमारा क्या क्या मोरल बिहेवियर है गाइस, प्रिंसिपल्स हैं। ये एक बार आप लोग जो है चार मोरल ड्यूटीज जो हैं आप लोग मुझे कमेंट में लिखेंगे। आपके बिजनेस के नहीं लिखने के लिए बोला मैंने आपके लिखने के लिए बोला है, ठीक है जी। तो कमेंट गाइस सबको करना है, जो बच्चे यहां पर ये वीडियो देख रहे हैं, और अभी आगे भी ऐसे और क्वेश्चंस मिलेंगे। देखता हूं कितने बच्चे जो है ढंग से और बढ़िया से आंसर देते हैं, ठीक है। ओके चलिए, अब सर मैं समझा देता हूं, एथिक्स तो नहीं समझा रहा क्योंकि आपका होमवर्क है वो, लेकिन हम बात करेंगे सर बिजनेस एथिक्स की। तो सर बिजनेस एथिक्स क्या होता है गाइस? अब देखो जैसे हमारी कुछ मोरल ड्यूटीज हैं, मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है जी, हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गाइस, ठीक है। अब सिमिलरली क्या वर्ड निकल के आता है एक सर, बिजनेस एथिक्स। तो यार बिजनेस की भी तो एथिक्स होंगे, बिजनेस की भी तो मोरल ड्यूटी होगी, सेट बिहेवियर होगा, स्टैंडर्ड्स होंगे, और उन्हीं बिजनेस के सेट बिहेवियर, प्रिंसिपल्स, ठीक है जी, एंड कंडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? बिजनेस एथिक्स बोलते हैं, ठीक है जी। ऑनेस्टी एक आया ना सर, ऑनेस्टी हो गया सर, पंक्चुअलिटी हो गया सर, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, ट्रांसपेरेंसी हो गया सर, ठीक है। तो ये सब क्या है सर? ये सब हमारे बिजनेस के एथिक्स हैं, ठीक है। फेयर डीलिंग हो गया सर, क्या हो गया सर? बिजनेस के एथिक्स हैं। तो अभी बताओ बाल को, चैप्टर का मतलब समझ में आ गया? हाँ जी, चैप्टर का मतलब समझ में आ गया कि चैप्टर में हमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या ओवरऑल आउटलाइन मिल चुका आप लोगों को गाइस? यहां पर आपको ओवरऑल आउटलाइन मिल चुका है चैप्टर का। चलिए सर, तो शुरू करते हैं सर, शुरू करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो कुछ बातें गाइस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अब बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस क्या है सर? सोसाइटी का पार्ट है। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है जी। सो अ बिजनेस एंटरप्राइज शुड डू बिजनेस एंड अर्न मनी इन द वे दैट फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। गाइस जो एस्पिरेशंस हैं सोसाइटी की भी कुछ उम्मीदें होंगी, सोसाइटी का आप पार्ट हो, सोसाइटी का आप हिस्सा हो, ठीक है। जैसे परिवार के हिस्से होते हैं, है ना, हम वी आर द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, तो घर वालों की कुछ उम्मीदें हमारे से होती हैं, कुछ एस्पिरेशंस हमारे से होती हैं। सिमिलरली बाल को हम लोग बिजनेस का पार्ट हैं, ठीक है जी। बिजनेस जो सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी की भी तो कुछ एस्पिरेशंस होंगी उस बिजनेस से, ठीक है जी। और उसी एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी को पूरा करना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, ठीक है जी। डन हो गया बाल को? क्लियर हो गया गाइस? चलिए, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द वॉलेंटरी एफर्ट्स। सर ये बड़ा अच्छा वर्ड है, वॉलेंटरी एफर्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेंटरी एफर्ट्स गाइस? हाँ जी सर जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेंटरी एफर्ट्स? बताइए जरा सर, वॉलेंटरी एफर्ट्स क्या होंगे? तो मेरे भाई वॉलेंटरी एफर्ट्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो खुद से एफर्ट्स लगाना इज नोन एज वॉलेंटरी एफर्ट्स। खुद से कुछ करना इज नोन एज वॉलेंटरी एफर्ट्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए भैया, आप में रिस्पेक्ट मन से करते हो, खुद से करते हो, या सर बोलना पड़ता है, टोकना पड़ता है? नहीं सर हम तो अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं सर। करते हो ना? है भाई, मैं तो करता हूं, देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है सर? वो वॉलेंटरी अपने आप निकलता है सर, अपने आप निकलता है सर, ठीक है। तो वॉलेंटरी एफर्ट्स हो गया ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। तो मेरे भाई सोशल वेलबींग के लिए, सोसाइटी के भले के लिए खुद से एफर्ट्स लगाना, एक ऑब्लिगेशन होना, इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। The businessmen make use of resources of society and earn money from the members of society, so they must do something for the society. तो प्रॉफिट इस ऐसे कमाना चाहिए, रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि कुछ ना कुछ सोसाइटी को भी उसका कंट्रीब्यूशन मिल जाए, सोशल वेलबींग के ऊपर भी गाइस काम हो जाए, ठीक है। डन है, क्लियर है एवरीवन? ठीक है, डन है, क्लियर है, ठीक है, डन है, क्लियर है। चलिए सर, ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन मैं भी दे दूं क्या?
हाँ चलो सर, एक डेफिनेशन अगर आपकी तरफ से भी हो जाए तो मजे आ जाए सर। चलिए तो एक डेफिनेशन वाल को मैं भी आपको अपनी तरफ से दे देता हूं गाइस, ठीक है जी। ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, क्या रहा सर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या डेफिनेशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, तो इसको नोट करिएगा। होमवर्क तो आपको पता ही गाइस है ना, कमेंट के खुलासे में। चलिए तो सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज एन ऑब्लिगेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, social responsibility of business is an obligation, social responsibility of business is an obligation। ठीक है जी, चलिए सर, तो social responsibility of business is an obligation to earn profit, social responsibility of business is an obligation to earn profit in such a way that serve to the society, ठीक है जी। ओके, बस हो तो गया, ये तो है। ठीक है बाल को, तो क्या डेफिनेशन थी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज एन ऑब्लिगेशन टू अर्न अ प्रॉफिट इन सच अ वे दैट सर्व टू द सोसाइटी, सोसाइटी को भी सर्व करेगा इस। ठीक है जी, ओके डन। तो इस तरह से प्रॉफिट कमाना है कि सोसाइटी को भी उससे फायदा हो। आ गया समझ में? ठीक है जी, ये सिंपल करके बाल को मैंने और अच्छी डेफिनेशन लिख ली है। आप चाहो तो अभी पहले भी लिखी थी, उसके अंदर भी वो भी लिख सकते हो। अगर आप ये लिखना चाहते हो ये भी लिख सकते हो गाइस, ठीक है जी। ओके चलिए सर, अब आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के गाइस फेवर में क्या क्या है, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करना चाहिए, क्या चीजें हैं बाल को जो बताएंगे कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। ठीक है जी, हम वो पढ़ेंगे गाइस, ठीक है डन। ओके चलिए सर, सो जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, मतलब सर देखो हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करना चाहिए, ये जस्टिफाई करने के लिए कि भैया अगर आपको लॉन्ग टर्म में रहना है, ठीक है जी, ग्रो करना है, एग्जिस्ट करना है, तो सिर्फ आप अपने बारे में सोचकर, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर आप मार्केट में एग्जिस्ट और ग्रो नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू एग्जिस्ट एंड ग्रो, भैया अगर आप मार्केट में एग्जिस्ट और ग्रो करना चाहते हैं तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, दोबारा बोलता हूं सर, अगर आप मार्केट में एग्जिस्ट और ग्रो करना चाहते हैं तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे भाई करना पड़ेगा। सो बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस क्या है मेरे भाई? सोसाइटी की ही क्रिएशन है। Therefore, it should respond according to the demands of the society। तो इसीलिए बाल को बिजनेस को सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है जी, ओके मेरे भाई। चलिए, टू सर्वाइव एंड ग्रो इन सोसाइटी फॉर लॉन्ग रन, अगर आप भैया लॉन्ग रन में सर्वाइव और ग्रो करना चाहते हैं, द बिजनेस मस्ट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस सर्विसेज टू द सोसाइटी। तो भैया आपको सोसाइटी के लिए कॉन्टिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा। सोसाइटी के लिए बाल को आपको कॉन्टिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा इस। ठीक है जी, डन एवरीवन, क्लियर एवरीवन? ठीक है, डन है, क्लियर है? ठीक है, डन है, क्लियर है? तो जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस जो बाल को सोसाइटी क्रिएशन है, इसीलिए हमें सोसाइटी की डिमांड्स को पूरा करना चाहिए। कोई भी बिजनेस लॉन्ग रन में ग्रो एंड सर्वाइव जो है बिना कॉन्टिन्यूअस सर्विस बिजनेस को सोसाइटी को प्रोवाइड किए नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया मेरे भाई डिटेल में कि क्यों करना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डन, क्लियर? चलो सर आगे बढ़ते हैं फिर।
लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। भैया अगर आप क्या सोच रहे हैं भैया, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बिजनेस का, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बारे में सोचिए। शॉर्ट टर्म को यू कैन सर्वाइव इन द शॉर्ट रन विदाउट अर्निंग, विदाउट थिंकिंग अबाउट द बिजनेस, ठीक है जी, एंड सोसाइटी। तो भैया बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म छोड़ो, शॉर्ट टर्म में तो सर्वाइव कर जाएगा, बिजनेस सोसाइटी के बारे में सोचे। अब बिजनेस कैन सर्वाइव इन द शॉर्ट रन विदाउट थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, विदाउट थिंकिंग अबाउट द सोशल वेलफेयर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म में तो सर्वाइव मेरे भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किए बगैर आप नहीं कर सकते, ठीक है। वही लिखा हुआ है अ फर्म कैन इंप्रूव इट्स इमेज एंड बिल्ड्स गुडविल। तो भैया अपनी इमेज और गुडविल लॉन्ग रन में बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और वो कैसे पॉसिबल होगा, जब सोसाइटी को आप सर्व करोगे गाइस, ठीक है जी, सोसाइटी को सर्व करना जरूरी है। सो इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन, ठीक है जी, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, यू हैव टू थिंक अबाउट द सोसाइटी। आपको सोसाइटी के बारे में गाइस सोचना ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। डन है। तो फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, इसलिए हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस मतलब सर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को अवॉइड करना चाहते हो। देखो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम नहीं करोगे, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करोगे, सोसाइटी के इंटरेस्ट को इग्नोर करोगे, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ लॉज जो है वो तोड़ रहे हो। और अगर ऐसा करोगे तो गवर्नमेंट आपको इंटरप्ट करेगी, आपका इंस्पेक्शन, आपका ऑडिट, ठीक है जी, बहुत सारी चीजें जो है गवर्नमेंट जो है कर सकती है गाइस, ठीक है जी। ओके, तो बिजनेस कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन बाय वॉलंटरी एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगाओ, ठीक है जी। एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगाओ, इसको काटना वैसे भी अलाउ नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं बस, ठीक है। तो एक पेड़ काट रहे हो, 10 पेड़ खुद से लगाओ, बिना किसी के कहने लगाओ। यही तो वॉलंटरी एज्यूमिंग, खुद से एज्यूम करो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अगर आप खुद से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करने लग गए तो गवर्नमेंट आपको इंटरवीन नहीं करेगी, गवर्नमेंट जो है आपके काम में दखलंदाजी नहीं देगी, ठीक है। डन है, क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। तो बिजनेस के पास जो बाल को रिसोर्सेज हैं, बिजनेस के पास बाल को जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है जी, उसका इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। बिजनेस के पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, बिजनेस के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से यूज करके सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस के पास बाल को वो रिसोर्सेज हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं सोशल वेलफेयर कर सकता हूं, जिसका इस्तेमाल करके बाल को मैं सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता हूं, ठीक है। तो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें बिजनेस के रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा। तो बिजनेस के पास वो रिसोर्सेज हैं, इसीलिए बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, ठीक है बाल को। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, बिजनेस हैज वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सर बिजनेस के पास क्या है सर, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज तो है ही, ठीक है जी, विच कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भैया हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, इसीलिए आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस पूरी करनी चाहिए, ठीक है। डन है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बेटर एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। सर अगर आप एक अच्छा एनवायरमेंट ढूंढ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, आप गए अगर एक अच्छा एनवायरमेंट ढूंढ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो आप भी तो उसी एनवायरमेंट का पार्ट हो। अगर आप गलत करोगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करोगे, तो जब आप ही नहीं करोगे तो कोई और क्या करेगा। जब आप ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करोगे गाइस, तो कोई और क्या करेगा, ठीक है जी। सो इफ यू वांट अ बेटर एनवायरमेंट, अगर आपको एक अच्छा एनवायरमेंट चाहिए बिजनेस करने के लिए, दोबारा बोलता हूं गाइस, अगर आपको एक अच्छा एनवायरमेंट चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गाइस, ठीक है, कि आप खुद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करें। अगर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे, 10 लोग आपको देख के और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे, और ऑटोमेटिकली जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई फॉलो करने लगेगा, और एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा बिजनेस को करने का गाइस, ठीक है जी। ओके, ठीक है जी। चलिए सर
तो ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटर टू सोशल प्रॉब्लम। सर बिजनेस जो है ना, आपको पता ही है गाइस, बिजनेस जो है बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स का रीजन खुद है। बिजनेस इटसेल्फ इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन। ठीक है जी, पॉल्यूशन भैया वही बिजनेस जो है वही क्रिएट कर रहे हैं मेनली, तो अगर देखा जाए। ठीक है, तो इफ यू आर अ क्रिएटर ऑफ अ प्रॉब्लम तो यू मस्ट बी रिजॉल्वर एज वेल, यस और नो। भाई अगर आप किसी प्रॉब्लम के क्रिएटर हो तो उसको रिजॉल्व भी तो आप ही को करना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए सर, तो कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। सर सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रिएटेड, देखो लिखा भी हुआ है साफ साफ। सर सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स, थोड़ी बहुत सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं हैव बीन क्रिएटेड बाय बिजनेस देमसेल्फ, बिजनेस ने खुद ही क्रिएट करी हैं। सच एज पॉल्यूशन, ठीक है जी, क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपने बिजनेस ने खुद क्रिएट करी हैं। तो भैया अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है कि अगर आप, इफ यू आर अ क्रिएटर ऑफ अ प्रॉब्लम सो यू मस्ट बी रिजॉल्वर ऑफ दैट प्रॉब्लम एज वेल। ठीक है जी, ओके। सो देयरफॉर इट इज द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस टू सॉल्व सच सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, ओके जी। तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन सोशल प्रॉब्लम्स को गाइस दूर करें। ठीक है, डन है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर अब आते हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट वाला। आगे अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये कह रहा था कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करनी चाहिए। अब जो पढ़ने वाले हैं वो ये कहता है कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया? टॉपिक समझ में आ गया क्या? चलिए सर तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों पूरी नहीं करनी चाहिए। अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स बाल को अगेंस्ट चलेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। ठीक है, चलो तो पहले प्रॉफिट मोटिव की बात करते हैं। सर प्रॉफिट मोटिव क्या होता है? देखो यार, बिजनेस का मेन मोटिव सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करना है, सोशल वेलफेयर है, या फिर बिजनेस का मेन मोटिव गाइस प्रॉफिट है? तो अब बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एंटिटी। बिजनेस क्या है सर? एक इकोनॉमिक एंटिटी है दैट इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। जो कैसे गाइड होता है भैया? उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो इट शुड नॉट वेस्ट इट्स एनर्जीज। तो इसीलिए बिजनेस को अपने जो एनर्जीज हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने पे ना लगाकर आपका जो मेन काम है प्रॉफिट कमाना, आप उस पे फोकस करें। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव जो है गाइस शुड बी द ऑब्जेक्टिव, नॉट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई आप प्रॉफिट कमाने के लिए आपने बिजनेस खोला ना कि सोशल वेलफेयर करने के लिए, तो जिस चीज के लिए आपने बिजनेस खोला आप वो काम करिए। ठीक है, डन। ओके, तो ये अगेंस्ट में हो गया बाल को। अगला बाल को क्या है जी? बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। अब सर इसका बर्डन कहां पड़ रहा है? तो मेरे भाई इसका जो बर्डन है ऑटोमेटिकली वो कंज्यूमर्स पे पड़ रहा है। सर क्यों? देखो, जो भी खर्चा हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेंगे वो टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू प्राइस। यही होता है ना फॉर्मूला। तो जो खर्चा हम लोग कहां कर रहे हैं, द अमाउंट वी आर एक्सपेंडिंग, द अमाउंट वी आर एक्सपेंडिंग on basically social resolving social problems, ठीक है जी, it is going to be add in the total cost and it is passes to the customers in the form of high prices। ठीक है, तो जो भी बाल को खर्चा किया जा रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वो ऑटोमेटिकली एक बर्डन क्रिएट करता है कस्टमर्स पे इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइजेस। ठीक है, ओके। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बिजनेस को इन्वॉल्व करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इन्वॉल्व्स अ लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। इससे क्या होगा सर? बहुत सारा एक्सपेंडिचर क्रिएट होगा which will ultimately be borne by the customer। जो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली किसको borne करना पड़ेगा सर? कस्टमर्स को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा सर। ठीक है जी, सो दे हैव टू पे फॉर इट। ठीक है जी, कस्टमर्स हैव टू पे फॉर इट। डन। तो पहला क्या था गाइस? पहला क्या था सर? प्रॉफिट मोटिव। दूसरा क्या है सर? सेकेंड पॉइंट इज बर्डन ऑन कंज्यूमर। बर्डन जो है ऑटोमेटिकली वो कंज्यूमर पे पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ सोशल स्किल्स। लैक ऑफ सोशल स्किल्स मतलब सर बिजनेस के पास सोशल स्किल्स नहीं है भाई। अब एक बिजनेसमैन के पास कौन सी स्किल्स होंगी सर? बिजनेस स्किल्स होंगी, प्रॉफिट मेकिंग स्किल्स होंगी, मैनेजमेंट स्किल्स होंगी, बट उसके पास कौन सी स्किल्स नहीं होगी मेरे भाई? जल्दी बताओ, खुद से बताओ सर, बिजनेस के पास कौन सी स्किल्स नहीं होंगी? सोशल स्किल्स नहीं होंगी। ठीक है जी, ओके। द बिजनेस फर्म एंड मैनेजर्स हैव द स्किल्स टू हैंडल बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस फर्म के पास और उसके मैनेजर्स के पास
ठीक है जी। कौन सी स्किल्स होंगी गाइस? बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने की स्किल्स उसके पास होंगी। हाँ, दे आर नॉट एक्सपर्ट टू टैकल द सोशल प्रॉब्लम्स, उनको सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए वो एक्सपर्ट नहीं है। दे आर एक्सपर्ट इन हैंडलिंग टू टैकल द बिजनेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके। तो भैया जो कस्टमर जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, वो बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज कर सकता है, लेकिन वो सोशल की प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकता। पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, ये बिजनेस की बस की बात नहीं है। तो इसलिए भैया सोशल एक्सपर्ट्स की जरूरत है, ना कि बिजनेसमैन की। ठीक है, तो इसीलिए हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास सोशल स्किल्स है ही नहीं। बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि बिजनेस के पास क्या नहीं है गाइस? सोशल स्किल्स नहीं है। ठीक है, डन। लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, सब पब्लिक सपोर्ट भी नहीं मिलता है इतना, मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना? ठीक है जी, चलिए सर। सो बात रही सर किसकी? पब्लिक सपोर्ट की। ठीक है, चलो। तो बता रहा था भैया मैं आप लोगों को कि अगर पब्लिक सपोर्ट मिल जाए तो भैया अच्छे से हो जाए, लेकिन पब्लिक सपोर्ट ही बहुत मुश्किल से मिलता है यार, है ना? पब्लिक जो है यूजुअली सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली जो है बिल हमारे ऊपर ही फटना है। ठीक है, तो जनरली पब्लिक डज नॉट लाइक बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट पब्लिक लाइक नहीं करती है इन सोशल वेलफेयर वाले कामों में, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई ये लोग तो हैं, यहां पर भी प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलिए सर, अब आते हैं बाल को, वहां पर वो हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब भाई गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है जी, तो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे सर। ठीक है जी, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गाइस, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, कौन कौन से ग्रुप्स? तो भैया देखो, अच्छा जो जो लोग अटैच्ड हैं बिजनेस से उन्हीं को स्टेक होल्डर्स बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो मतलब जो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे बिजनेस से अटैच्ड हो, बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, उसी को मेरे भाई स्टेक होल्डर्स बोला जाता है गाइस। ठीक है जी, ओके, डन। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। अब एक बार ये देख लेते हैं सर कौन कौन से ग्रुप्स। टॉपिक का नाम क्या है गाइस? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी responsibility towards different इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है जी, तो बिजनेस की बाल को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की गाइस क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये बाल को हमारा टॉपिक होगा। ठीक है जी, तो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए गाइस मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी गाइस, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, अब कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं? अच्छा मैं बता दूं बाल को, इंटरेस्ट ग्रुप्स को बाल को हम लोग स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? स्टेक होल्डर्स, जिनका कोई ना कोई कैसे ना कैसे जुड़ाव है बिजनेस के साथ। ठीक है जी, अब सर वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं मेजरली? देख लीजिए सर, एक तो मेरे भाई जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, है ना, जिनको बाल को हम लोग ओनर्स कहते हैं, इनको बाल को हम लोग इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं। तो भैया पहली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए भाई जिस इंसान ने ट्रस्ट करके हमारे बिजनेस पे पैसा लगाया है ना सर, जिस इंसान ने ट्रस्ट करके हमारे बिजनेस पे पैसा लगाया है, भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी उनके लिए भी तो बनती है कि नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है सर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस थोड़ी बहुत उनके लिए भी बनती है। ठीक है जी, ओके, तो उन शेयर होल्डर्स, उन ओनर्स, उन इन्वेस्टर्स को लेकर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, ये पढ़ेंगे।
ठीक है जी, ओके। उसके बाद सर हमारे एम्प्लॉइज और वर्कर्स जिनको बोल सकते हैं गाइस, देखो वर्कर्स और एम्प्लॉइज किसी भी कंपनी की सक्सेस और फेलियर जो है उनके वर्कर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो एम्प्लॉइज और वर्कर्स, क्या बोला सर मैंने, बोला एम्प्लॉइज और वर्कर्स किस लेवल के होंगे, ठीक है जी। उन वही अच्छे होंगे तो अच्छी कंपनी चलेगी, बेकार होंगे तो बेकार कंपनी चलेगी, ठीक है। लेकिन अब उसके लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। उसके बाद गाइस क्या, कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट। उन कस्टमर्स के लिए गाइस हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये पढ़ेंगे। उसके बाद गाइस गवर्नमेंट के लिए दे रखा है, गवर्नमेंट के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड कम्युनिटी के लिए गाइस हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम लोग ये पढ़, ठीक है। तो गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, तो शेयर होल्डर्स, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, वर्कर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गाइस, ठीक है जी। तो ये चार क्या हैं गाइस हमारे, ये चार जो हैं डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ये चार क्या हैं बल्कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं हमारे लिए, ठीक है। डन है, क्लियर है, चलिए सर। अब इन चारों डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये पढ़ते हैं गाइस, ठीक है। चलिए, तो पहला आया बालको टुवर्ड्स, अच्छा पहला तो पीछे गया, पहला गाइस ये रहा, है ना। तो शेयर होल्डर्स जिनको बालको हम लोग ओनर्स और इन्वेस्टर्स भी कह रहे हैं, उनके लिए गाइस हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो देखो यार, उन लोगों ने हमारी कंपनी पैसा लगाया है भाई। एक बात बताइए, जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स ने क्या किया है सर, तो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर ने, मैंने क्या बोला सर, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है। अब अगर उन लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, अगर उन लोगों ने गाइस हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके एक एक पैसा जो है, जितना उन्होंने लगाया है, उनके एक एक पैसे को सेफली, बड़े अच्छे से जो है ना यूज किया जाए, ठीक है जी, ओके। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस क्या, कि उनके पैसे को बड़े सेफली अच्छे से यूज किया जाए, मतलब सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ये हमें इंश्योर करना, ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जो उन्होंने पैसा लगाया है, ठीक है ओके, जो जो उन्होंने पैसा लगाया है, उनके पैसे के ऊपर गाइस उन्हें प्रॉफिट कमा के देना, उनके पैसे पर उन्हें प्रॉफिट कमा के देना, क्या है सर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना सर, एक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है जी। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया सर, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, उनकी संपत्ति को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। वो हमारे लिए दिन रात एक करते हैं गाइस, हमारे एम्प्लॉय क्या कहते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है जी, दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे आर इन्वेस्टिंग देयर सेविंग्स इनटू द बिजनेस, ठीक है। तो भैया देखो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। और बालको मीनवाइल एक और होमवर्क आपके लिए, कमेंट का खुलासे के अंदर, ठीक है जी, खुलासा करिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ एंड हाउ द वेल्थ इज कैलकुलेटेड ऑफ अ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मैं देखूंगा कितने बच्चे जो है वीडियो ढंग से देख रहे हैं, वो कमेंट में पता लग जाएगा, ठीक है ओके। तो हाउ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स आर कैलकुलेटेड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। ये दो बाल को कमेंट आपको करने की क्वेश्चन के अंदर, चलिए जी, ठीक है। तो उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है गाइस। उसके बाद उनको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहना, ट्रांसपेरेंसी रखना, ठीक है जी, ओके, उन्हें वोटिंग राइट्स देना, ये सब क्या है सर, ये सब हमारे जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देम। तो कंपनी शुड मेक ऑल द एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज एंड प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक है जी। तो ऐसी ऐसी बाल को सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, जो है हमारे ओनर्स उनको, ठीक है जी, ओके। उनके फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, वी शुड गिव देम द राइट्स टू पार्टिसिपेट, ठीक है जी, वी शुड गिव देम द राइट टू वोट इन द एनुअल जनरल मीटिंग। तो ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गाइस, जो एक बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज को देनी चाहिए, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, हाँ जी, आगे बढ़ेगा इस, चलिए सर।
अब नेक्स्ट बाल को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स या एम्प्लॉइज। तो मेरे भाई हमारे जो एम्प्लॉइज है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी कंपनी की सक्सेस और किसी भी कंपनी का फेलर किस पे डिपेंड करता है? हाँ जी, थोड़ी देर पहले बताया था, ये भी कमेंट के खुलासा में कमेंट करिएगा इस, ठीक है, क्योंकि देखता हूं कितने एक्टिवली आप लोग पढ़ते हैं। मैं इतनी एक्टिवली वीडियो बना रहा हूं, इतने अच्छे से एक एक चीज बता रहा हूं, उस पर ध्यान दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये कमेंट में आप लोगों का भी खुलासा हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए सर, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, एवरीवन, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे जो वर्कर्स हैं, ठीक है जी, तो किसी भी कंपनी की सक्सेस और फेलर्स उन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। ओके, तो सर अब जब इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो लोग, हमारी कंपनी को प्रॉफिट उन्हीं की वजह से हो रहा है, हमारी कंपनी गुडविल उन्हीं की वजह से अच्छी हो रही है, तो जब वो इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए कुछ करें। बनती है कि नहीं बनती है? सर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए कुछ किया जाए, ठीक है। ओके, तो वही लिखा हुआ है सर, वर्कर्स आर द की पर्संस बिहाइंड कंपनी सक्सेस। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग हैं कंपनी की सक्सेस के लिए, ठीक है जी। अब सर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेस की, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द वर्कर्स, टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज? तो पहली चीज भाई, उनको फेयर सैलरी दी जाए। अब जितना जितना गाइस वो डिपेंड, जितना वो जितना डिजर्व करते हैं, वट एवर अमाउंट दे डिजर्व, उनको टाइम से बोला मैंने, ठीक है जी, तो उनको टाइम से उतनी सैलरी जो है गाइस दे दी जाए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वी शुड गिव देम द फेयर सैलरीज ऑन टाइम, टाइम पर उनको फेयर सैलरी गाइस हमारे एम्प्लॉइज को मिल जाए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1, ठीक है। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है सर? अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है सर? कि उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिले। भाई ग्रो करे आदमी, अब 20 साल पहले कंपनी में आया था, जिस पोस्ट पे था आज भी उसी पोस्ट पर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, ठीक है जी। वी शुड गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू वर्क मोर, वी शुड गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो मोर, ठीक है। तो प्रमोशन दीजिए, करियर प्लानिंग करिए, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करिए, उनको डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए, ठीक है जी। फेयर ट्रीटमेंट दीजिए उनको, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, ठीक है। ओके, तो मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज मस्ट प्रोवाइड द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, सेफ वर्किंग कंडीशंस, सब प्रॉपर साथ साथ सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारी कंपनी के वर्कर्स हैं, उन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिले, उन्हें सेफ वर्किंग कंडीशंस मिले, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। वर्कर्स को फेयर सैलरी और वेजेस मिले, ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गाइस, ठीक है जी। Okay, everyone, so these all are the responsibilities of the business towards their workers and employees। अब उनके वर्कर्स, उनके एम्प्लॉइज के बाल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बनती हैं। डन हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है जी, चलो। ओके, नेक्स्ट बाल को रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, ठीक है। तो हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गाइस कंज्यूमर्स के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए गाइस, ठीक है। तो मैंने बताया था कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट। तो भैया उस किंग के लिए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब सर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके लिए? उनको बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए, है ना। ओके, जैसे जैसे मान लो खाना खाने जाओ, भैया मजा आ जाए खाना खाने में, होता है ना कभी कभी, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, और सिर्फ बेटर क्वालिटी ही नहीं, साथ में रीजनेबल प्राइसेस पर प्रोवाइड करें। इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बेटर क्वालिटी मिले फेयर प्राइसेस पे। अब अनुराग सर बेटर क्वालिटी दे रहे हैं, प्राइसेस नहीं सर, प्राइसेस भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ओके आ जाइए सर, ठीक है। सो इट इज द कंज्यूमर हु बाय द कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है जी। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टू प्रोवाइड द राइट क्वालिटी, भाई अच्छी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए,
राइट क्वांटिटी में प्रोवाइड किया जाए, राइट प्राइस पे प्रोवाइड किया जाए कंज्यूमर को। तो राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी एट राइट प्राइस पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस ये क्या है सर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कस्टमर्स। और क्या है सर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक अडल्टरेशन, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक होर्डिंग, चार्जिंग हायर प्राइसेस देन एमआरपी, मेजरिंग लो वेट्स, इन सबको अवॉइड करना गाइस क्या है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। तो देयर शुड नॉट बी द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक अडल्टरेशन, पुअर क्वालिटी, courtesy to the customers guys। ठीक है जी। ओके, तो ये सब चीजें जो है बाल को नहीं करना है, गलत काम धंधे गाइस नहीं करने हैं। ओके डन, क्लियर है। इन सबको अवॉइड करना बाल को बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट वन इज टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। तो सर गवर्नमेंट के लिए और कम्युनिटी के लिए भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल सर। भाई हम गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, जो लॉ बनाए, लॉ जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, मैं उन्हें ईमानदारी से फॉलो करूं, मैं उन्हें अच्छे से फॉलो करूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गवर्नमेंट को टैक्सेस, फाइन, पेनल्टी जो भी मेरे ऊपर लगा हुआ है उसे टाइम पे करूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम नई नई पॉलिसीज और स्कीम्स आते रहते हैं, उन पॉलिसीज को, उन स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। ओके, तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गाइस जो किसकी हैं, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिटी के लिए। तो बिजनेस की कम्युनिटी को लेकर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गाइस? तो पहला, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। तो एंटरप्राइज मस्ट फॉलो, अब देखो ध्यान से सुनो लाइन बाय लाइन, एंटरप्राइज मस्ट फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशन। तो जो भी लॉ बनाया हुआ है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है जी, वो हमें फॉलो करने हैं गाइस, ऑफ द कंट्री और द स्टेट जिसमें आप काम कर रहे हो। तो एक तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गाइस गवर्नमेंट को लेकर। द ऑर्गेनाइजेशन शुड इंटरेक्ट विद सोसाइटी टू नो व्हाट दे रिक्वायर। ओके, इट शुड मेंटेन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम, should not cause harm to society in any manner। ठीक है, तो ये बाल को हो गया हमारा कम्युनिटी वाला। लेकिन इसके अंदर बाल को हम एक और ऐड कर सकते हैं अभी, क्या? पेइंग टैक्सेस एंड फाइन्स टाइमली एंड ऑनेस्टली इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट को जैसे मान लो चलान, आपका ट्रैफिक का चलान आ गया, आप टाइम से पे करें। ठीक है, टैक्स जो आया हुआ है वो टाइम से पे करें, तो ये भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद बाल को कम्युनिटी को लेकर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया कम्युनिटी को साफ सुथरा रखें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे काम करें, लोगों को रोजगार बना के दें। ठीक है, ओके, तो क्या क्या पॉइंट सर मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन शुड इंटरेक्ट विद सोसाइटी टू नो व्हाट दे रिक्वायर, इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में मेंटेन करना चाहिए, डिस्पोजल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी, सोसाइटी का इस्तेमाल करना चाहिए, सोसाइटी मतलब सॉरी सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है हमें क्रिएट करना चाहिए गाइस। ठीक है जी, ओके, तो क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, समाज के लोगों को बाल को जो है रोजगार देना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गाइस। तो क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सो ये क्या है सर, ये सारे के सारे बाल को हमारे हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट और कम्युनिटी हो गया। आप चाहो तो दो चार पॉइंट खुद से ही बना के लिख सकते हो, बट ध्यान रखना बाल को रास्ता नहीं भटकना है। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया बाल को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, है ना, ये तो कर लिया ना अपन ने। चलिए, टॉपिक का नाम क्या है गाइस, टॉपिक का नाम है एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपको पॉल्यूशन के बाद टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ लेंगे, उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पढ़ेंगे गाइस। ठीक है जी, ओके। चलिए सर, टॉपिक का नाम क्या दे रहा हूं सर, मैं आपको दे रहा हूं यहां पर एनवायरमेंट
पॉल्यूशन। एनवायरमेंट पॉल्यूशन। तो बाल को क्या मतलब होता है एनवायरमेंट पॉल्यूशन का, जरा बताइए एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। सर देखिए, एनवायरमेंट पॉल्यूशन की अगर बात की जाए, सुनिएगा प्लीज बड़े ध्यान से। सर पॉल्यूशन क्या होता है, देखो यार, हमारे एनवायरमेंट के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऐड कर देना, इंजेक्ट कर देना, ठीक है जी। ओके, तो इंजेक्शन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि बाल को गैस, जो हमारा ऑक्सीजन है, जो हमारा एयर है, एयर के अंदर बाल को कुछ हार्मफुल गैसेस को इंजेक्ट कर देना। सर जो पानी है, पानी के अंदर हार्मफुल केमिकल्स को इंजेक्ट कर देना, ठीक है जी। सर सोसाइटी के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर अनबियरेबल नॉइजेस क्रिएट कर देना, ठीक है जी। सर जमीन के अंदर केमिकल्स, जो सॉइल है, जो लैंड है, उसके अंदर गाइस केमिकल्स इंजेक्ट कर देना, ये सब क्या है, ये सब बाल को पॉल्यूशन ही तो क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो छोटी छोटी सी डेफिनेशन गाइस पहले अंडरलाइन कर लो, क्या सर, environment pollution means injection of some harmful substances into the environment। environment के अंदर गाइस harmful substances को ऐड करना is known as environment। ठीक है, डन है, क्लियर है क्या? ठीक है, डन है, क्लियर है क्या? ठीक है जी, चलिए सर। तो क्या रहा सर, इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को इंजेक्ट कर देना, क्या बना सर, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बना, ठीक है जी। ओके, अब सर आज की डेट में हर कोई इस पॉल्यूशन से परेशान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लो, इतना हाई जाता है, ठीक है जी। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन आर क्रिएटिंग इज दैट पॉल्यूशन। तो हर बिजनेस और कोई भी बिजनेसमैन या फर्म जो है, इंडस्ट्री जो है, आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो प्रॉब्लम क्या है, दैट प्रॉब्लम इज पॉल्यूशन, ठीक है जी। ओके, सो द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन आर क्रिएटिंग इज दैट ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है सर, ठीक है जी। ओके, विच इज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, जो किसका रिजल्ट है गाइस, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन का रिजल्ट है, ठीक है जी। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज मस्ट, इसीलिए बाल को हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ही करना पड़ेगा। आ गया समझ में? सो इंजेक्शन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। आइए सर, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हैंड टू हैंड पढ़ा देता हूं आप लोगों को। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, ठीक है जी। क्या क्या है मेरे भाई, क्या क्या टाइप्स है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के? तो द फर्स्ट वन इज गाइस एयर पॉल्यूशन। क्या मतलब होता है एयर पॉल्यूशन का? हाँ जी गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन? इंजेक्शन ऑफ सम हार्मफुल गैसेस इनटू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर कुछ हार्मफुल गैसेस को इंजेक्ट करना इज नोन एज एयर पॉल्यूशन, ठीक है जी। तो एयर पॉल्यूशन मींस injection of some harmful gases into the environment, in the environment, is known as, ठीक है जी, एयर पॉल्यूशन गाइस, ठीक है। डन है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया सर, सब्सटेंसेस की जगह गैसेस वर्ड ऐड कर दिया और बाकी हमारा काम हो गया। चलिए सर, अब एग्जांपल छोड़ो, उस पर आओ, क्या कहते हैं, एग्जांपल ही तो है ये। नेक्स्ट वन क्या है गाइस? तो नेक्स्ट वन इज गाइस वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, तो बालकू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन? एनीवन सर, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? अच्छा एग्जांपल, मैं कह रहा था एग्जांपल आप लोग देंगे कि कौन कौन से हार्मफुल गैसेस को जो है एनवायरनमेंट में इंजेक्ट किया जा रहा है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर पॉल्यूशन मींस इंजेक्शन ऑफ
एनवायरमेंट की जगह बाल को यहाँ पर एयर नहीं आएगा? तुम लोग भी करेक्ट नहीं कराते हो हैं? तो एयर, ठीक है। चलो अब आते हैं सर इस पे, वाटर पोल्यूशन मींस इंजेक्शन ऑफ सम केमिकल्स एंड वेस्ट्स to the river or water is known as water pollution guys, ठीक है जी, डन। अब आ जाओ सर नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इस बाल को सॉइल पोल्यूशन, जिसको बाल को हम लोग लैंड पोल्यूशन भी कहते हैं। क्या होता है सर? इंजेक्शन ऑफ सम केमिकल्स, इंजेक्शन ऑफ सम केमिकल्स इनटू द लैंड इज नोन एज सॉइल पोल्यूशन गाइस, ठीक है जी, ओके। of some harmful chemicals into the soil or land is known as soil pollution guys, ठीक है। एंड द लास्ट वन बाल को कौन सा था? लास्ट वन इज गाइस नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है जी, ओके। द लास्ट वन इज गाइस नॉइस पॉल्यूशन, चलिए नॉइस पॉल्यूशन, सर नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? अनबियरेबल नॉइसेस इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है जी, ओके। क्रिएटिंग अनबियरेबल नॉइसेस इनटू द एनवायरनमेंट इज नोन एज नॉइस पॉल्यूशन गाइस, ठीक है जी। creating some unbearable creating some unbearable noises into the environment is known as noise pollution guys, ठीक है जी। डन बाल को, तो कुछ अनबियरेबल नॉइसेस क्रिएट करना एनवायरनमेंट के अंदर गाइस, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं नॉइस, ठीक है। डन है एवरीवन, ठीक हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलो सर, तो ये था बाल को टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन। अब गाइस टॉपिक पे आते हैं कि हमें क्यों इस एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है गाइस, ठीक है जी, ओके, ठीक है। हमें क्यों बाल को इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, एक बार ये भी टॉपिक पढ़ लेते गाइस, ठीक है। सो टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, सर हेल्थ हजार्ड्स को कम करने के लिए, तो हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं गाइस, उसको कम करने के लिए देखो, अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हेल्थ भी अच्छी हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? अब आजकल देखो कितनी बीमारियां चल रही हैं गाइस, है ना, ओके। किसी को बहुत सारे हार्ट की प्रॉब्लम है गाइस, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, ठीक है जी, बहुत सारे हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है गाइस आज की डेट में। तो अगर आप चाहते हो हेल्दी लाइफ, तो सर जी हमें क्या करना पड़ेगा? इस एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा इस, ठीक है जी, ओके। सो टू एंश्योर हेल्दी लाइफ एंश्योर करने के लिए वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। वी हैव टू रिड्यूस द हेल्थ हजार्ड्स कम करने के लिए सर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बाल को, टू एंश्योर सेफ्टी। अब देखोगे ना बाल को, तो स्मोक की वजह से क्या हो रहा है सर? पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है सर? विजिबिलिटी कम हो गई है। अब विजिबिलिटी कम हो गई तो एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। तो अगर आपको सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी के लिए आपको ये स्मोक, जो एनवायरनमेंट में स्मोक है, जो एनवायरनमेंट के अंदर जो बाल को जो धुंध हो रखी है इस समय, ठीक है जी, जो पोल्यूशन हो रखा है, सो ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन स्मोक द विजिबिलिटी, देखो ये वर्ड गाइस, विजिबिलिटी इज रिड्यूसिंग, ड्यू टू व्हिच चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स हैव बीन इंक्रीज। इससे क्या हुआ भैया कि विजिबिलिटी कम हो चुकी है और एक्सीडेंट के चांसेस बाल को बढ़ चुके हैं, ठीक है। सो टू रिड्यूस नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स देयर मस्ट बी अ चेक ऑन पॉल्यूशन। तो भैया अगर आप चाहते हैं एक्सीडेंट्स को कम करना, आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा,
अगर आप चाहते हैं इस एक्सीडेंट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को कम करना, तो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल गाइस करना पड़ेगा। ओके, डन, क्लियर। ये चलिए जी, इकोनॉमिक लॉसेस। सर इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ताजमहल पीला पड़ रहा है, ऐसे जो हमारे इकोनॉमिक मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उसकी जो खूबसूरती है, ठीक है जी, वो कम हो रही है। तो इससे कहीं ना कहीं देश का जो है नुकसान है कि ये 7 वंडर्स के अंदर आता है गाइस, ठीक है जी। और अगर वही वही जो है नहीं होगा तो क्या होगा सर, ब्यूटी कम हो जाएगी सर, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक लॉस होगा। तो पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट bringing heavy economic losses for the country. For example, Taj Mahal is losing its beauty due to pollution, guys. ठीक है जी। So जो beauty है वो pollution की वजह से कम हो रही है guys, ताजमहल की। तो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है guys, क्या हो रहा है बाल को, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, बात को ध्यान रखें, ठीक है जी। ओके, तो अगर आप चाहते हो इस इकोनॉमिक लॉस को रिड्यूस करना, इकोनॉमिक लॉस को रिड्यूस करना चाहते हैं गाइस आपको, तो पॉल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है जी। आया समझ में मुद्दा? चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूव्ड पब्लिक इमेज। अब भैया अगर आप पब्लिक इमेज या फिर अपनी गुडविल बढ़ाना चाहते हैं तो भी पॉल्यूशन कंट्रोल पे काम करिए भाई। वो कंपनी जो पॉल्यूशन को दूर करेगी, उस कंपनी के तो सब लोग फैन हो जाएंगे ना, ठीक है। क्योंकि अब मान लो बाल को मैं ही जाके कल को जो है पॉल्यूशन ठीक करने के उपाय करने लगा, पेड़ लगाने लगा, तो क्या कहोगे आप लोग, भाई अनुराग सर भैया पढ़ाते बढ़िया हैं, लेकिन साथ साथ जो है ना पॉल्यूशन कंट्रोल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। व्हाट इज दैट गाइस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट? सर पब्लिक इमेज इंप्रूव होती है तो पॉल्यूशन कंट्रोल करोगे तो आपकी पब्लिक इमेज भी इंप्रूव हो जाएगी गाइस, ठीक है जी। डन है। अब बाल को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में बिजनेस का क्या रोल है, बिजनेस कैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में अपनी हाजिरी लगा सकती है, बिजनेस कैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर जो है अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकती है, क्या क्या रोल बिजनेस के हो सकते हैं, कैसे कैसे बिजनेस जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर गाइस कुछ स्टेप्स ले सकती है, ये टॉपिक हमें पढ़ना, ठीक है। क्योंकि उसके बाद हमारा पॉल्यूशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम लोग जो है ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक खत्म कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक बचेगा फिर गाइस क्या, बिजनेस एथिक्स, ठीक है। ओके, फिर लास्ट टॉपिक तब बढ़ेंगे बाल को, बिजनेस एथिक्स। चलिए सर, तो इको फ्रेंडली एंड क्लीन और लो वेस्ट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सर इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्लीन और लो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। तो जो कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करती हो वो टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए जो एनवायरमेंट को हार्म ना करे। मेट्रो, मेट्रो क्या है सर, वो टेक्नोलॉजी है जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करती है, इलेक्ट्रिक मेट्रो होती है गाइस, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी यूज करिए गाइस जो एनवायरमेंट को हार्म ना करे, अगर वेस्ट करे तो ना के बराबर करे या करे ना, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है, इको फ्रेंडली और क्लीन और लो वेस्ट मटेरियल गाइस, ठीक है जी। वेस्ट मटेरियल टेक्नोलॉजी गाइस शुड बी यूज्ड बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। डन, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड एज फार एज पॉसिबल। रिसाइकल्ड के साथ बाल को मैं हर बार लिख रहा हूँ इसका रीयूज, तो भैया जितना रीयूज कर सकते हो उतना रीयूज करो, और अगर रीयूज होना खत्म हो जाए तो उसको रिसाइकल करो, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज शुड रिसाइकल और रीयूज एज मोर एज दे कैन, एज फार एज पॉसिबल। जितना आप जो है रिसाइकल और रीयूज करोगे उतना अच्छा होगा गाइस, ठीक है जी। ओके, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड एज फार एज पॉसिबल, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी रीयूज्ड एज फार एज पॉसिबल, ठीक है जी। डन है जी, क्लियर है जी, ठीक है, डन है, क्लियर है, ठीक है, डन है, क्लियर है। चलो, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी मॉडर्नाइज्ड टू मिनिमम पॉल्यूशन।
प्लांट एंड मशीनरी, अगर देखो एक तो होती है नई प्लांट एंड मशीनरी ला रहे हैं जो टेक्नोलॉजी जो है अच्छी है, वेस्ट कम से कम क्लीन कर रही है, ठीक है जी, और इको फ्रेंडली है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी जो एग्जिस्टिंग वाली है उसे भी मॉडर्नाइज करना चाहिए। एक तो नई लेकर आओ जो इको फ्रेंडली हो, और जो एग्जिस्टिंग है उसे मॉडर्नाइज करो, उसे अच्छा करो, ताकि वो पॉल्यूशन जो है कम से कम कर सकेगा इस, ठीक है। ओके, द बिजनेस शुड कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन। तो भैया जो भी कानून बने हुए हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें मानना भी बिजनेस का एक बहुत मेजर रोल होगा, ठीक है। पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए गाइस, हर बिजनेस को थोड़े बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि पेड़ लगा लेना, नदी की सफाई करा दी, सड़कों की सफाई करवा दी, पार्क्स की सफाई करा दी, ठीक है। ओके, तो इंक्लूडिंग प्लांटेशन, क्लीनिंग रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, दीज आर द मेजर रोल दैट अ बिजनेस कैन क्रिएट इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। डन, चलिए जी। तो भैया हमारा एनवायरमेंट वाला टॉपिक वहां पर खत्म होता है। लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर गाइस, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे बाल को, ठीक है। ओके, तो क्या रहा सर, बिजनेस एथिक्स। टॉपिक का नाम क्या है मेरे भाई, बिजनेस एथिक्स टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब सर एथिक्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। एथिक्स मतलब सर मोरल वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स, ये तीन वर्ड ध्यान रखने, क्या, मोरल वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स। मोरल वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, मोरल वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, ठीक है जी। तो बिजनेस एथिक्स क्या है सर, सब छोड़ो, पहले एथिक्स बताओ। सर बड़ों का आदर करना एथिक्स है सर, सर मोरल वैल्यू है सर, स्टैंडर्ड है सर, नॉर्म है सर, ठीक है जी। ओके, सर कुछ और मोरल वैल्यूज होती हैं हमारे, बड़ों का आदर करना, बच्चों को अच्छे से प्यार से ट्रीट करना, ठीक है जी। ओके, और बोल सकते हैं सर जो हमारी मोरल ड्यूटीज हैं, वैल्यूज हैं, ठीक है जी। पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना, पानी वेस्ट ना करना, ठीक है। दीज आर द मोरल वैल्यूज एंड ड्यूटीज ऑफ आवरसेल्व्स। सिमिलरली बिजनेस की भी तो कुछ होंगी, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, इक्वालिटी, फेयर ट्रीटमेंट, जस्टिस, है जी, ट्रांसपेरेंसी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है बालको जो बिजनेस एथिक्स के रिलेटेड है। तो बिजनेस एथिक्स क्या होता है सर, बिजनेस एथिक्स आर द मोरल वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स दैट अ बिजनेस हैव टू परफॉर्म, दैट अ बिजनेसमैन हैव टू फॉलो, ठीक है जी। तो सर वो मोरल वैल्यूज, वो स्टैंडर्ड्स, वो नॉर्म्स जो एक बिजनेसमैन को अपने काम को करने में हेल्प करती है। एथिक्स डिफाइंड एज व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स बाल को हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एथिक्स हमें बताते हैं गाइस कि क्या सही है और क्या गलत है। एथिक्स टेल्स अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये सही है, बड़ों का आदर करना सही है सर, पेड़ लगाना सही है सर, ठीक है जी। ओके, क्या नहीं करना, क्या ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना भैया, गलत है सर। तो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग जो बताएगा उसी को बाल को एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बाय एथिक्स वी मीन द बिजनेस प्रैक्टिसेस शुड बी इन अ डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी। गाइस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अच्छे होने चाहिए। द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू गाइड मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज इन परफॉर्मिंग देयर जॉब। Example of businesses are charging fair prices from customers, giving fair treatment to workers, earning reasonable profit, paying taxes to the government honestly। तो ये बोलो ना, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और पंक्चुअलिटी, फेयर ट्रीटमेंट, इक्वालिटी, these are some business ethics बाल को, ठीक है जी। ओके, अब बिजनेस एथिक्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं गाइस, मतलब बिजनेस एथिक्स कैसे फॉलो किया जाएगा, बिजनेस एथिक्स कैसे बिजनेस फॉलो करेगी, क्या क्या एलिमेंट्स गाइस उसके अंदर आ सकते हैं। तो पहला, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट। भैया अगर आप चाहते हो कि बिजनेस एथिक्स फॉलो हो
तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होगी ना कि भैया यस, हम चाहते हैं हमारी कंपनी के अंदर जो है फॉलो किया जाए चीजों को, हम चाहते हैं हमारी कंपनी के अंदर जो है मोरालिटी हो, क्या कहते हैं, हमारी कंपनी के अंदर ऑनेस्टी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, डेडिकेशन हो, इक्वालिटी हो। अगर टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट कहती है कि बिजनेस एथिक्स होने चाहिए, तो बिजनेस एथिक्स होंगे। अब बोलते हैं ना कि यह संस्कार बहुत बड़ी बात है, और संस्कार आते हैं बड़ों से, टॉप मैनेजमेंट से। घर के संस्कार भी टॉप मैनेजमेंट से आते हैं, तो भैया बिजनेस के संस्कार भी कहां से आएंगे? टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट से आएंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिकेशन ऑफ कोड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बालको? पब्लिकेशन ऑफ कोड। कोड पब्लिश कर दो, जैसे स्कूलों के ऊपर लगा होता है ना गाइस, पानी व्यर्थ ना करें, पेड़ लगाएं, टीचर्स का आदर करें, साफ सफाई रखें। सर छाप दिया सर, सारे कोड, सारे एथिक्स जो है छाप दिए ताकि लोगों को दिखते रहें। सेम बाल को जितने प्रिंसिपल, जितने मोरल वैल्यूज, ड्यूटीज आपने डिसाइड कर रखी हैं, सबको छाप दो, उन सबको गाइस लिख दो कहीं पर, ठीक है जी। ओके, ऑनेस्टी, क्वालिटी, सेफ्टी, हेल्थ केयर एटसेट्रा, दीज मस्ट बी रिटन इन डॉक्यूमेंट। का ये सब जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखकर एथिक्स की किताब बना के दे दो, ठीक है। ओके, ठीक है, दीवारों पे लिख दो। चलिए, तो अगर ये सब लिख देंगे ना बाल को, तो लोगों को याद रहेगा, और दीवारों पे लिख दिया तो दिखता रहेगा, दिखता रहेगा तो फॉलो ज्यादा होगा, ठीक है। अगला है बाल को स्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लियंस मैकेनिज्म। सर मतलब देखो, अ सुटेबल मैकेनिज्म शुड बी डेवलप टू कंप्लाई विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द एंटरप्राइज। ये चेक करने के लिए एथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, एथिकल प्रैक्टिस जो डिसाइड की गई थी उसके अकॉर्डिंग हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। ऑनेस्टी है कि नहीं है, फेयर ट्रीटमेंट है कि नहीं है, रेगुलरिटी है कि नहीं है, ठीक है जी। ओके, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, इन सब चीजों के लिए बाल को इसको फॉलो किया जाए। ये फॉलो करने के लिए बाल को एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है जी। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉलो मैकेनिज्म, एक फॉलो करने का बिल्कुल मैकेनिज्म, एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए, तो ज्यादा फॉलो होगा बिजनेस एथिक्स का, ठीक है। एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, जब एथिक्स बनाओ ना, जब एथिक्स डिसाइड करो, तो एम्प्लॉइज को बुला लो, उनका पार्टिसिपेशन करवाओ, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एथिक्स को फॉलो एम्प्लॉइज को करना है, तो एम्प्लॉइज को बिठा लो सामने, ठीक है जी। एथिक्स को फॉलो करवाओ, उनसे डिसाइड कराओ पहले भाई क्या क्या एथिक्स हमारी कंपनी में होने चाहिए, उनसे डिस्कस करो, डिस्कस करने के बाद एथिक्स को लागू करो, और एथिक्स को तब लागू करोगे ना तो अच्छे से लागू, ठीक है जी। आगे बात समझ में, ठीक है। सो एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स को अच्छे से फॉलो करने के लिए, ठीक है। डन है। नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस मेजरिंग रिजल्ट्स। रिजल्ट्स मेजर करना, रिजल्ट्स को चेक करना, टाइम टू टाइम रिजल्ट चेक करते रहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार एथिक्स डिसाइड कर लिए, अब हो रहे हैं फॉलो, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो इसे बढ़िया, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। आपको रिजल्ट्स को टाइम टू टाइम रेगुलरली जो है मेजर करते रहना पड़ेगा, ठीक है। डन बाल को, डन एवरीवन। तो यहां पर एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस बहुत ही तसल्ली से गाइस करा दिया है, बहुत ही तसल्ली से करा दिया गाइस, ठीक है जी। और ये भी प्रॉमिस करता हूं यहीं खड़े खड़े आप लोगों से एमसीक्यू और केस स्टडी भी लेके आऊंगा, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो सर अब शुरू करते हैं गाइस चैप्टर नंबर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। ओके,